आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। नाजरीन, आज की हमारी खास पेशकश शख्सियत हिंद में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज की पेशकश में हम बात करेंगे अरुणा आसिफ अली के बारे में। अरुणा आसिफ अली हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी की सरकर्दा इनकलाबियों में से एक थी। अरुणा ने न सिर्फ तहरीक आज़ादी में अहम किरदार अदा किया बल्कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद भी गरीबों और अफसरदा लोगों के लिए मुसलसल काम किया। 1909 में एक आला तबके के बंगाली ब्राह्मण खानदान में पैदा होने वाली अरुणा ने लाहौर के सेक्रेड हार्ट कानून और फिर नैनीताल के ऑल सेंटेंस कॉलेज में तालीम हासिल की। उनके वालिद उपेंद्र नाथ गंगोली एक रेस्टोरेंट के मालिक थे, जिनका असल ताल्लुक मशरकी बंगाल के बारिसाल जिला से था। अपनी ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने कोलकाता के गोखले मेमोरियल स्कूल में बतौर उस्ताद काम किया। अरुणा ने जनवरी 1928 में छठी के दौरान इलाहाबाद में कांग्रेस पार्टी के रहनुमा और मुल्क के सबसे बड़े वकीलों में से एक आसिफ अली से मुलाकात की। अपनी पहली मुलाकात में ही अरुणा और आसिफ ने एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे महसूस किया। उन दिनों बैन मजहबी शादी एक बड़ी ममनू थी और उनके वालिद ने इस शादी को नापसंद किया था। मजीद ये कि आसिफ भी उनसे 21 साल बड़े थे, लेकिन उन्होंने आगे बढ़कर आसिफ से शादी कर ली। जब सितंबर 1928 में आसिफ और अरुणा ने शादी की तो उनके वालिद नहीं रहे थे। उनकी फूफी नागेंद्र नाथ गंगोली एक यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर जो खुद को मेरा सरपरस्त समझती थी, उन्होंने रिश्तेदारों और दोस्तों से कहा कि जहां तक उनका ताल्लुक है, सियासत के साथ उनकी पहली कोशिश का आगाज़ 1930 में सिविल नाफरमानी की तहरीक में फाल हिस्सा लेने के साथ हुआ। तब ही वो पहली बार गिरफ्तार हुई। 1932 में उन्होंने तिहाड़ जेल में सियासी कैदियों के साथ नारवा सलूक के खिलाफ एहतजाज करते हुए भूख हड़ताल शुरू की। उनकी कोशिशों के नतीजे में हालात में बेहतरी आई, लेकिन उन्हें अम्बाला मुंतकिल कर दिया गया, जहां उन्हें कैद की तन्हाई में डाल दिया गया। दूसरे कैदियों के बरक्स, जिन्हें 1931 में गांधी अरुण मुआहदे की वजह से रिहा किया गया था, उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ अवाम के एहतजाज के बाद उन्हें रिहा किया गया था। उन्नीस 1942 में जब गांधी जी ने हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक का आगाज किया और करो या मरो की कॉल दी, अंग्रेज पहले ही घबराए हुए थे। उन्होंने गांधी, नेहरू और बेशतर अहम रहनुमाओं को जेल में डाल दिया। सरकर्दा रहनुमाओं के जाने के बाद एक नौजवान अरुणा ने क़ियादत की चादर अपने हाथ में ले ली। उन्होंने 9 अगस्त को AICC के इजलास की सदारत की और मुंबई के गवालिया टैंक मैदान में बेखौफ होकर परचम लहराया। बाद में कांग्रेस पार्टी पर पाबंदी लगा दी गई। खतरे का सामना करते हुए उनकी बहादुरी की वजह से अरुणा को 1942 की तहरीक के हीरोइन के तौर पर खतरे के सामने में उनकी बहादुरी के लिए सराहा गया। हुकूमत ने उनकी गिरफ्तारी के लिए 5,000 रुपए का इनाम का ऐलान किया। उनकी जायदाद जब्त करके बेच दी गई। वो मार्क्सिस्टों और कांग्रेस कारकुनों की एक मोटे टोले के साथ ज़ेर ज़मीन चली गई। ज़ेर ज़मीन रहते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी के माहाना मैगजीन इनकलाब की एडिटिंग की। उन्होंने 60 की दिहाई में नई दिल्ली में लिंक मैगजीन और पेट्रियाट अखबार का आगाज़ किया। अपने अखबारात के ज़रिए उन्होंने अफसरदा तबकात के लिए असलिहात के लिए हिमायत को मुतहर्रिक करने के लिए काम किया। वो गैर ज़रूरी सनअतकारी की भी खिलाफ थी। जवाहरलाल नेहरू, कृष्णा मीनन और हेजू पटाइक जैसे रहनुमाओं की सरपरस्ती की वजह से इशाअतें बावकार हुई। बाद में वह अंदरूनी सियासत की वजह से पब्लिशिंग हाउस से बाहर चली गई। 1964 में वो दोबारा कांग्रेस में शामिल हुई, लेकिन फाल सियासत से किनारा कश हो गई।
انہیں عوامی خدمات کے لیے متعدد ایوارڈ سے نوازا گیا، جن میں 1975 میں لینن پیس پرائز اور 1986 میں اندرا گاندھی ایوارڈ برائے قومی یکجہتی شامل ہے۔ انہیں 1992 میں پدم بھوشن سے نوازا گیا۔ وہ 29 جولائی 1996 میں نئی دہلی میں 87 سال کی عمر میں انتقال کر گئی۔ بعد از مرگ حکومت ہند نے انہیں اعلیٰ ترین شہری اعزاز بھارت رتن سے نوازا۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبد الواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔